जस्ट इंग्लिश क्लासेस, कैसे हो आप सभी। प्रैक्टिस सेट 11 है और बेहतरीन प्रश्नों के लिए तैयार हो जाइए। शुरू करेंगे अपनी क्लास को। उससे पहले लाइक शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा गाइज, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी कीजिए ताकि इस वीडियो का फ़ायदा सभी को हो पाए। पूरी सीरीज़ बहुत बेहतरीन रहने वाली है। इससे पहले भी मैंने एक सीरीज़ दी है, उसको भी आप देखेंगे तो काफ़ी आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे बिना देर किए। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है स्क्रीन पे। आई एम द पोएट ऑफ वुमन द सेम एज द मैन एंड आई से इट इज़ एज ग्रेट टू अ वुमन एज टू बी अ मैन। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसमें आपका ऑप्शन है आपके पास विटमैन, फ्रॉस्ट, फॉकनर, हेमिंगवे। तो किसका स्टेटमेंट है ये। तो ये यहाँ पे जो है वॉल्ट विटमैन का स्टेटमेंट है गाइस। इसका हमारा आंसर रहेगा। ठीक है। अच्छा, इन्होंने और भी कुछ कई स्टेटमेंट दिए हैं, जैसे कि एक स्टेटमेंट है इनका, आई एम द बॉडी पोएट ऑफ द बॉडी, आई एम द पोएट ऑफ द सोल। ठीक है, ये लाइन इन्होंने दी है। और एक और लाइन है इनकी, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड आई वट आई एज्यूम यू सेल एज्यूम। ठीक है, तो इस टाइप की कुछ लाइन्स इन्होंने दी हैं जिनको आप याद रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। हु कंपोज्ड द पोएम अ फेयरवेल टू टोबैको। ये किसने कंपोज की है पोएम अ फेयरवेल टू टोबैको। तो यहाँ पे जो है चार्ल्स लैम्ब हमारा आंसर है, यानी कि पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। ए ऑप्शन करेक्ट है। Lamb sent a proposal of marriage to a friend, but this friend declined the proposal. Who was this friend? इन्होंने जो है गाइस अनमेरिड रहे थे, जो चार्ल्स लैम्ब थे हमारे, क्योंकि इनका क्या था कि इन्होंने अपनी बहन की वजह से, वैसे तो इन्होंने प्रपोजल इसको भेजा था अपने फ्रेंड को। इनका नाम था मिस कैली। ठीक है, क्या नाम था इनका, मिस कैली इनका नाम था। बट इन्होंने जो है डिक्लाइन कर दिया था, मना कर दिया था शादी करने से, बिकॉज थोड़ा इनका जो बैकग्राउंड है वो भी थोड़ा ऐसा ही था। इनकी मदर थोड़ी पागल, वो भी मतलब ऐसा ही रहा। और इनकी जो सिस्टर थी वो भी, इनकी एक फैमिली बीमारी ठीक है वो इनको थी। तो ये भी असाइलम में रहे थे, 15-20 दिन के लिए असाइलम में ये रहे थे। और इनकी जो बहन थी उन्होंने जो है अपनी मदर को ही, मदर का सीन ये है कि अपनी मदर को मार दिया था इन्होंने। इनकी जो बहन थी मैरी लैम्ब। ठीक है, मैरी लैम्ब नाम था उनका। तो यहाँ इस प्रकार से इनकी कुछ बैकग्राउंड है। अच्छा, मिस कैली थी है इसका आंसर, जिन्होंने मना कर दिया था इनको शादी के लिए। एडोनिस इज इन, एडोनिस कौन सी फॉर्म में लिखी गई है। स्पेंसर इन स्टैंजा, शेक्सपियर इन स्टैंजा, होमरिक स्टैंजा, ओटावारेमा। तो ये आपकी स्पेंसर इन स्टैंजा में है, याद रखिए। किसने लिखी है, शैली ने लिखी है। शैली ने लिखी है और कीट्स के लिए लिखी है। किसके लिए, कीट्स के लिए लिखी है 1921 में। करेक्ट। चलिए, विच नॉवलिस्ट वॉज अ पार्लियामेंटरी रिपोर्टर। कौन सा नॉवलिस्ट है जो पार्लियामेंटरी रिपोर्टर है इनमें। तो ऑप्शन डिकन्स है, हार्डी है, जेन ऑस्टिन है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो कौन सा आपका आंसर होगा इसमें से, कौन सा आपका आंसर होगा गाइस। तो आई थिंक यहाँ पे डिकन्स होना चाहिए। ठीक है, जो पार्लियामेंटरी रिपोर्टर रहे हैं वो डिकन्स रहे हैं, चार्ल्स डिकन्स। तो ए आपका आंसर है। ठीक है, ए होगा आपका आंसर। पिकविक पेपर्स इज, पिकविक पेपर क्या है, क्या ये एपिस्टोलरी नॉवल है, नॉवल ऑफ 5 एक्ट है, एन एपिसोडिक नॉवल है, या फिर नन। तो ये जो है गाइस, ये आपका नॉवल ऑफ 5 एक्ट है। ठीक है, नॉवल ऑफ 5 एक्ट है। ठीक है, एक सेकेंड गाइस, इसमें मुझे कुछ कन्फ्यूज़न लग रहा है क्वेश्चन में। एक सेकेंड आप मुझे दीजिए। ठीक है, बस एक सेकेंड चाहिए आपका। सही है। ठीक है, ये आपका एपिसोडिक नॉवल है गाइस। क्या है, एपिसोडिक नॉवल है। मुझे डाउट हो रहा था क्योंकि 5 एक्ट नॉवल नहीं है ये एपिसोडिक नॉवल है आपका जो पिकविक पेपर्स है। ठीक है, ये थोड़े थोड़े टाइम के लिए आता है इस तरीके से कुछ। और शायद 37 के आसपास, मैं अगर बात करूँ तो 1937 के आसपास ये आया था, 7 to 39 तक आई थिंक। ठीक है, तो इस टाइम से थोड़ा ये सीरियल ही चलते थे, एपिसोड की तरह ये चलते थे, एक साथ नहीं आते थे ये नॉवल्स इनके। विच इज़ करेक्टली मैच्ड, इनमें से सही कौन सा मैच्ड है। क्या अर्नोल्ड, गाइज एक तरफ इनकी की बॉर्न डेट है, एक तरफ इनकी डेथ की डेट है। तो बॉर्न डेट है इनकी December 24, 1822, और डेथ की है अप्रैल 15, 1888। ये बिल्कुल सही है गाइज, करेक्टली मैच्ड है। और टेनिसन को देखें तो अगस्त 6, 1809 को जन्म हुआ और डेथ हो गई इनकी October 6, 1892। ये भी सही है। हार्डी जो है, थॉमस हार्डी, ये पैदा हुए June 2,
1840 में, और इनकी डेथ हो गई जनवरी 11 1928 में। तो ये भी बिल्कुल सही है। और बात करेंगे टी.एस. इलियट की, तो जिस ईयर में जो है अर्नोल्ड की डेथ हो गई थी, उसी ईयर में इलियट की बर्थ हुआ था। ठीक है, तो सितंबर 26 1888 में ये पैदा हुए और जनवरी 4 1965 में डेथ हुई। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो सारे के सारे करेक्टली मैच्ड हैं। यहाँ से इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी सारी मिल गई। सेल्फ स्कूल्ड, सेल्फ स्केट, सेल्फ ऑनर्ड, सेल्फ सिक्योर्ड। तो दिस लाइन अपीयर्स इन, कहाँ पर आती है ये लाइन? तो ये लाइन गाइज आपकी आती है, मैथ्यू अर्नोल्ड का एक वर्क है, शेक्सपियर के लिए उन्होंने लिखा था। तो शेक्सपियर में जो है ये लाइन आपको मिलती है। कहाँ पर मिलती है? शेक्सपियर में, यानी कि ए ऑप्शन सही है। टेनिसन इज फेमस फॉर, टेनिसन किस चीज़ के लिए फेमस है? विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़ के लिए, विक्टोरियन ऑपोजिशन के लिए, विक्टोरियन प्राइड के लिए, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है? तो सबको पता है विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़ के लिए इनको जो है जाना जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारे पास। द फर्स्ट नॉवल इन विच हार्डी इंट्रोड्यूस्ड वेसेक्स, सबसे पहला नोवेल हार्डी का कौन सा था जिसमें जो है इन्होंने वेसेक्स को इंट्रोड्यूस करवाया था? वेसेक्स रीजन, एक रीजनल नॉवलिस्ट हैं ये, वेसेक्स नाम का इनका रीजन था जिसमें ये लिखा करते थे, और इसी से बहुत पॉपुलर हो गए थे। और फिर इन्होंने सोच लिया था कि अब मुझे जो है राइटिंग फील्ड में ही जाना है ना? तो कौन सा है वो? तो ये फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड हो जाएगा गाइस, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। तो कौन सा है यहाँ पे? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाने वाला है। ठीक है ना, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इसकी बात करेंगे तो 18 आपका 72 के करीब ये आया था, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। चलिए या 74 लग रहा है गाइज, मुझे 74 लग रहा है। 1874, 82 है, 74 है या 72 है शायद। चलिए जो भी है। टू रेस्ट इन आवर सफरिंग, ये क्या है गाइज? टू रेस्ट इन आवर सफरिंग, ये तो सही है, बट ये नेक्स्ट लाइन क्या है यहाँ पर? अच्छा, इज इवेजन है, अस मैं सोच रही थी ये इज है। ठीक है, इज इवेजन ऑफ सफरिंग वी मस्ट लर्न टू सफर मोर। तो हु अटस्ट एंड वेयर, ये लाइन कौन बोलता है और कहाँ पर बोलता है? क्या है? टू रेस्ट इन अवर सफरिंग इज इवेजन ऑफ सफरिंग वी मस्ट लर्न टू सफर मोर। तो एमी इन द फैमिली रीयूनियन, तो टी.एस. इलियट का वर्क है, और इसमें जो है अगाथा जो है, डी ऑप्शन, ये बोलता है इस लाइन को, अगाथा बोलता है द फैमिली रीयूनियन में। मार्टरडम इज द थीम ऑफ, मार्टरडम किसकी थीम है? तो मर्डर इन द कैथेड्रल, ए ऑप्शन सही है। हु इमेजिन शेक्सपियर सिस्टर प्लाइट, शेक्सपियर सिस्टर के आगे जो है एक ये लिखती हैं प्ले इनके लिए, मतलब ऐसा ये इमेजिन करती हैं कि शेक्सपियर की बहन अगर मतलब एक पोइटेस होती तो वो किस प्रकार से लिखती, कि उनका जो स्टेटस है वो कैसा होता, क्या मतलब जो लिखती हैं ये उनकी प्लाइट जो लिखती हैं इनके बारे में, इनकी बहन के इमेजिन करके, तो वो ये बताती हैं कि क्या उस टाइम पे जो मैन को फ्रीडम मिली हुई थी, क्या अगर उनकी कोई बहन होती, सिस्टर होती, तो क्या वो भी इतनी ही ज़्यादा फेमस होती राइटिंग फील्ड में, या फिर उनके वर्क्स को भी इतनी ही रेस्पेक्ट दी गई होती जितनी शेक्सपियर के वर्क्स को दी जा रही है, अगर वो उसी तरीके से लिखती तो ये चीज़ें कुछ इन्होंने मेंशन की हुई हैं। तो वर्जीनिया वुल्फ यहाँ हमारा आंसर है, और डिक, ठीक है, वर्जीनिया वुल्फ। अनंता एपियर्स, अनंता नाम का कैरेक्टर कहाँ पर एपियर होता है? अनंता नाम का कैरेक्टर एपियर होता है द बिग हार्ट में, द बिग हार्ट। तो द बिग हार्ट, और ये देखिए आप अनटचेबल, सारे के सारे आपके आनंद के हैं। ठीक है, आनंद के वर्क है, मूलकराज आनंद के। तो ये आपका ठीक है, कब आया था? 1936, ठीक है, 1936 में ये आया था। और अक्रॉस द ब्लैक वाटर आपका 1940 में आया था, और बिग हार्ट की मुझे डेट याद नहीं है। तो फ्रॉस्ट फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम वॉज, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की सबसे पहली पब्लिश्ड पोएम कौन सी थी? मेंडिंग वॉल, द गिफ्ट आउट राइट, या फिर माई बटरफ्लाई। तो यहाँ आंसर है सी, यानी कि माई बटरफ्लाई जो थी वो इनकी सबसे पहली पोएम थी। करेक्ट। चलिए, फ्रॉस्ट्स पोएम आर नोन फॉर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम किस लिए जानी जाती थी? क्या यूनिवर्सलिज्म के लिए, यूटिलिटेरियनिज्म के लिए, रीजनलिज्म, या फिर सोशलिज्म? तो रीजनलिज्म के लिए जानी जाती थी, सी ऑप्शन। एक रीजन को इन्होंने भी यूज़ किया है, उसको बहुत ज़्यादा फेमस इन्होंने किया है, रिप्रेजेंट किया है। तो वो कौन सा था? फ्रॉस्ट पोएम क्या रिप्रेजेंट करती थी इनकी पोएम? तो न्यू इंग्लैंड, न्यू इंग्लैंड से आप ये मत समझ लीजिएगा
कि ये अमेरिकन पोएट है, तो न्यू इंग्लैंड को इन्होंने कैसे मतलब इंट्रोड्यूस कर दी, कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये अमेरिका में ही एक न्यू इंग्लैंड नाम की जगह है, तो वो इन्होंने जो है रिप्रेजेंट किया इसको। Nicknamed Papa, Hemingway was part of the 1920s expatriate community in Paris known as Lost Generation। ठीक है, तो as described in his memoir Entirety, कहाँ पर डिस्क्राइब किया है इन्होंने इस अपने मेमोआ में, किसने जो है हेमिंगवे ने कहाँ पर निकनेम्ड पापा को जो है लॉस्ट जनरेशन को के एज कम्युनिटी में पेरिस नॉन एज, तो कहाँ पर इन्होंने यूज़ किया इसको। ठीक है, तो ये फेबल टू आर्म्स है, फादर्स एंड सन्स है, आ मूवेबल फिस्ट, तो ये आपका सी ऑप्शन है, आ मूवेबल फिस्ट। नो नो दाउ हैज़ नॉट फल्ट द लेप्स ऑफ आर्ट्स, फॉर वट वेयर्स आउट द लाइफ ऑफ मॉर्टल मैन, होम डज द पोएट एड्रेस हियर। पोएट यहाँ पर किसको एड्रेस कर रहे हैं, द स्कॉलर जिप्सी को, मार्गरेट को, डॉक्टर थॉमस अर्नोल्ड को, या फिर थर्सिस को। तो यहाँ जो है इस लाइन में जो ये पोएट हैं ये द स्कॉलर जिप्सी को एड्रेस कर रहे हैं, और है किसकी है पोएम, मैथ्यू अर्नोल्ड की। ठीक है, किसकी है, अर्नोल्ड की है स्कॉलर जिप्सी। ठीक है भाई, चलिए। टीच मी हाफ द ग्लैडनेस हु सेज एंड वेयर, कौन कहता है इस लाइन को, टीच मी हाफ ऑफ द ग्लैडनेस, तो ऑप्शन सैली कहते हैं। ठीक है, स्काईलार्क में, क्योंकि स्काईलार्क सैली का है, और वर्ड्सवर्थ का क्या है, टू द स्काईलार्क। याद रखिएगा, दो वर्क है हमारे पास, शैली का टू आ स्काईलार्क है, ए लगा हुआ है, और वर्ड्सवर्थ में द लगा हुआ है, टू द स्काईलार्क। दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो याद रखिएगा। ऐसे ही ये दोनों कंफ्यूजिंग है, जैसे कीट्स का और टू नाइटिंगल है और टू नाइटिंगल है, बल्कि रॉबर्ट ब्रिजेस का केवल नाइटिंगल्स है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोनों को। तो ऑप्शन हमारा ए है, आंसर जो है हमारा ए है, शैली ने कहा था टू आ स्काईलार्क में। मैच द फॉलोइंग, इनको मैच करना है कि कौन सा कहाँ पर अपीयर होता है। ठीक है, क्या मैच करना है इनमें कि कौन सा कहाँ पर अपीयर होता है। देखिए हमारे पास जो है ये डॉम्बी एंड सन है, रिटर्न ऑफ द नेटिव है, थॉमस हार्डी के वर्क है, सॉरी चार्ल्स डिकन का है, और ब्लीक हाउस टेस आपका हार्डी का है। ठीक है, रिटर्न ऑफ द नेटिव हार्डी का है, डॉम्बी एंड सन। तो यहाँ पे बताना है किस चीज़ का कौन सा सिंबल है, कौन सा सिंबल कहाँ पर यूज़ हो रहा है, इनमें से क्या क्या है, फॉग है, ट्रेन है, हीथ है और मिस्ट है। ठीक है, तो यहाँ देखना है आपको। अच्छा, इसमें जो है आपका हो जाएगा कौन सा, देखिए एक सेकेंड मैं ज़रा देख लूँ इसको कौन सा हो सकता है। ठीक है, कौन सा हो सकता है आपके पास में। ओके, हाँ देखिए जो फर्स्ट है उसमें आप शायद फोर्थ होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट में फोर्थ होना चाहिए, यानी कि जो डॉम्बी एंड सन है उसमें ये होना चाहिए, मिस्ट का यूज़ हो रहा है। रिटर्न ऑफ द नेटिव में आपका जो है ट्रेन का यूज़ हो रहा है, और ब्लीक हाउस में जो है आपका ये हीथ का ही है, और टेस्ट में आपका फॉग है। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग जो है इसको मिला सकते हैं। रोजी सेंचुरी विल आई ड्रेस with the wreathed trellis of a working brain। These lines are from, कहाँ से है ये लाइन, a rosy sanctuary will I dress with the wreathed trellis of a working। तो ये देखिए आपकी ऑटो साइकी है जो कीट्स की है। ठीक है, कीट्स की है। ओके, अच्छा आपका जो ये वाला सारे कीट्स के हैं गाइस। ठीक है, ग्रेसियन एंड बी, ऑटो ओटम बी और नाइटिंगल भी, सारे के सारे वह कीट के हैं, बट आंसर इसका ऑटो साइकी है, यानी कि पहला वाला। हुज विजिट टू द यूनाइटेड स्टेट्स प्रोड्यूसेस मार्टिन चुज़लविट। ठीक है, किसकी जो है विजिट है वो यूनाइटेड स्टेट में मार्टिन चुज़लविट को प्रोड्यूस करती है, तो ये चार्ल्स डिकन्स का है। ठीक है, ए ऑप्शन। He is a new confusion of his understanding, in a I in a new understanding of my confusion। तो यहाँ पर आपको फिगर ऑफ स्पीच बतानी है कौन सी है। तो देखिए रिवर्स में जो चीज़ रिपीट होती हैं, रिपीटिशन होता है रिवर्स में, एक जैसा नहीं, रिवर्स में मतलब जो पहली लाइन है उसकी अपोजिट से हमें दूसरी लगेगी, रिवर्स हो जाएगा। मतलब कुछ जो आगे का पोर्शन है वो पीछे और पीछे का थोड़ा आगे, एक और थोड़ी सी इसमें विरोधाभास की भी हमें नजर आएगी चीज़। जैसे कि आप देख रहे हैं ही इज़ अ न्यू कन्फ्यूजन ऑफ इन अंडरस्टैंडिंग, तो ये वाला पोर्शन इन अ न्यू अंडरस्टैंडिंग, ये यहाँ पे हो गया थोड़ी सी फ्रेज ऑफ माई कन्फ्यूजन। ठीक है,
और इन अ न्यू कन्फ्यूजन जो है ऑफ माई कन्फ्यूज़न हो गया। तो ये यहाँ पे इस तरीके से कयस्मस होता है। ठीक है, आज मैंने इसका छोटा सा एक वो भी डाला है, वो भी देख लिया कीजिए। मैं बहुत सारे मिलिट्री टर्म्स आपको ऐसे ही देने वाली हूँ उसके शॉर्ट के जरिए। ठीक है, शॉर्ट डालती हूँ मैं रोज़ 1 2 3 या फिर, और उनमें मैं देती हूँ लिटरेरी टर्म्स आपको छोटे छोटे एक एक करके लिटरेरी टर्म्स देती हूँ, तो उनको भी देख लिया कीजिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। और उसमें मैंने कयस्मस आज ही दिया है, तो उसमें 2-3 एग्जाम्पल भी हैं, उससे आप अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए आगे चलेंगे। अपोलोनियन, डायनीसियन और आर द टर्म्स गिवन बाय, ये दोनों टर्म किसने दिए हैं? कॉलेज हैं, इलियट है, डारिडा है, तो फ्रिजरिच नीत्जे ने दिए हैं, डी ऑप्शन। सरियलिज्म किससे एसोसिएट करता है? एंडर बर्टन, इब्सेन, ट्रिस्टन ज़ारा या फिर डेरिडा? तो एंड्रे बर्टन जो है वो सरियलिज्म से रिलेट करते हैं, और इब्सेन तो आपके वो है ना, थिएटर ऑफ क्रूअल्टी, थिएटर ऑफ क्रूअल्टी, उसकी अलग ही वीडियो डाली है मैंने। अगर आपको नहीं जानते थिएटर ऑफ क्रूअल्टी के बारे में तो आप उसको देख सकते हो। ठीक है, वो आपके लिए काफ़ी ठीक रहेगी, छोटी सी वीडियो है, अच्छा रहेगा देखेंगे तो। अ डेडलॉक इज, अ डेडलॉक क्या होता है? पास है, इम्पास है, कॉप्स है, पैरासोल है, क्या है गाइस? तो इसमें जो है ये इम्पास होता है। ठीक है, डेडलॉक क्या है? इम्पास होता है। द एंटोनिम ऑफ प्रेडिलेक्शन, प्रेडिलेक्शन की एंटोनिम बतानी है। प्रीफेस है, टेस्ट है, एंटीपैथी है। तो देखिए प्रेडिलेक्शन होता है जब हम किसी की भावनाओं के साथ, किसी कोई अगर परेशान है तो हम क्या हो जाते हैं? परेशान हो जाते हैं हम उसको देख करके। ठीक है, परेशान हो जाते हैं। अगर कोई किसी पर दुखी है तो उसके खुश हो जाते हैं, कोई परेशान है तो उसकी परेशानी में हम बहुत ज़्यादा फील करते हैं हम लोग। तो ऐसा, तो इसका जो अपोजिट है वो एंटीपैथी हो जाएगा इसके विपरीत, जैसे हमें किसी से फ़र्क ही नहीं पड़ता है, कोई कुछ भी हो जाए। ठीक है, नेक्सस इज क्या होता है? कनेक्शन होता है। ठीक है, मतलब कनेक्शन होता है नेक्सस। द ऑफिसर हु डील्स विद कंप्लेंट्स, ऐसे ऑफिसर जो कंप्लेंट वगैरह डील करते हैं, जैसे हम कोई भी FIR वगैरह दर्ज करने के लिए जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं? एंटागोनिस्ट नहीं, ये तो वो होता है, खलनायक होता है किसी भी प्ले के अंदर। प्रोटैगनिस्ट आपका नायक होता है। कॉस्मोपॉलिटन वो होते हैं जो सारी दुनिया को अपना घर मानते हैं। और ये आपका ओम्बड्समैन हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही है। तो यही थे गाइस आज के क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, आप देखें या ना देखें, आप लाइक करें या ना करें, लेकिन भगवान जानता है कि क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए गाइस, लाइक केयर।